अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। केस नंबर 9 इस एपिसोड ने सबको हिला के रख दिया है। फीस आपने मुझे अपने सामने सच बोलने और कोर्ट में झूठ बोलने के लिए दी। जिस तरह से एक आम आदमी, एक आम औरत जिसके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है और उसी को जो है विक्टिम ब्लेमिंग का सामना करना पड़ता है, उसी को जो है वो तज़लील का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे ने, इस एपिसोड ने इतनी चीज़ों को उजागर किया कि बहुत सारे जिनसी ज़्यादती के जो केसेस हैं उनमें ख़वातीन हैं वो इस वक्त सामने आई हैं और उन्होंने आके बताया है कि हमें कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं और इस ड्रामे में कितनी सच्चाई है। तो इस एपिसोड ने सबको हिला के रख दिया है और इसका इम्पैक्ट बड़ी बड़ी जगहों पे गया है। भाई साहब, हम हर तरफ से फंस जाएंगे, हम किसी तरफ से नहीं फंसेंगे। We simply need to move on. हम केस जीत रहे हैं कामरान साहब, बिलीव मी। आज की वीडियो में फिर बात करते हैं कि आखिर इस एपिसोड में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने सबके दिल को दहला दिया। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। अदालत और समाजी दबाव दोनों ने मामले को मजीद जो है पेचीदा बनाया, यानी इंसाफ की राह में सिर्फ जुर्म ही नहीं जो है बल्कि ताकत, असर रसूख, पैसा बहुत बड़ी रुकावट है और ये काम भी आए। किस तरह से एक पैसेवर, पैसा और ताकत रखने वाला शख्स जो है वो किस तरह निज़ाम को हिला सकता है। अब जी केस नंबर 9 की किस्त 21 एक ऐसी किस्त जिसने हर चीज़ को नया मोड़ दे दिया, बल्कि किरदारों के फैसले, साजिशें, दबाव, हर चीज़ को क्लियर कर दिया कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से इस तरह के विक्टिम्स को जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग करके तजलील करता है और उनको जलीलो खार करता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी सवाल का जवाब नहीं था, ना शहर के पास ना उसके घर वालों के पास। इस किस्त में कामरान के बढ़ते हुए दबाव और हरकत ने रोहित और सहर दोनों को एक नई प्रॉब्लम, एक नई कश्मकश में जो है वो डाल दिया है। अदालत और फिर समाजी दबाव किस तरह से मामले को पेचीदा बना देते हैं। इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि बस अल्फाज भी नहीं बोले जा रहे। यानी कि इंसाफ की राह में सिर्फ जुर्म ही नहीं बल्कि ताकत, असर रसूख और खौफ भी, वो भी बड़े मिलकी चीज़ें काम करती हैं। ड्रामा एक बार फिर से ये सवाल उठाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये किस्त बता रही है कि ताकतवर लोग अपने असर रसूख से क्या अदल को खरीद सकते हैं, अदल को लड़खड़ा सकते हैं। और साथ ही दिखाया गया है कि मुतासरा खातून को ना सिर्फ जो है जुर्म का शिकार नहीं है बल्कि उस बेचारी के साथ तो गलत हुआ है और वो किस तरह से पूरी सोसाइटी की चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है। हर वक्त आप ये देखें कि हमने देखा कि जो जिनसी ज़्यादती है, इंसाफ को इतनी हकीकत पसंदी के साथ पेश किया गया इस किस्त में, इस ड्रामे में, कि देखने वालों को झंझोड़ के रख दिया। और शायद इससे आप रिलेट कर सकें कि जिनके साथ जिनसी ज़्यादती होती है, जिनसी दरिंदगी होती है, वो बेचारे, उनकी फैमिलीज किस तरह से चीज़ों को जो है बर्दाश्त कर रहे होते हैं, किस तरह से चीज़ों को जो है उनको पेन दिया जाता है सोसाइटी की जानिब से भी, और किस तरह से सिस्टम के साथ मिलकर पैसेवर जो पैसे और ताकतवर लोग हैं उनको झंझोड़ के रख देते हैं। यानी कि सही को गलत बनाना और गलत को सही बनाना दिखाया जा रहा है। ड्रामे ने किरदारों के ख्यालात और खौफ व शक को नुमाया किया। ये जुर्म की दास्तान नहीं है बल्कि इसके बाद समाजी और नफ्सियाती जो कैफियत है उसको भी दिखाया गया है। अदालती मुकदमा की जो कश्मकश है उसने कहानी को डेफिनेटली एक पेचीदा मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। यूँ नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिसके साथ जिनसी ज़्यादती होती है हकीकत में उसके लिए इंसाफ हासिल करना कितना मुश्किल है और वो कितने ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। तो ड्रामा जो केस नंबर 9 है, इसमें जो जिनसी ज़्यादती के विक्टिम हैं वो अपने हक़ के लिए लड़ने का फ़ैसला एकदम नहीं करते हैं। ये फ़ैसला आपने देखा कि किस तरह से उसने दर्द, खौफ, बेबसी और अंदर से उठने वाली आवाज़ के बात किया है जब आपकी अपनी फैमिली आपको दबा रही होती है। ड्रामे में चंद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई हैं और आप सब देखकर इसको डेफिनेटली इसमें खुश भी हैं। खामोशी का जो है दबना, शुरू में डरी हुई थी, शर्मिंदा थी, टूटी हुई थी, लोगों की, ख़ानदान की, फैमिली की बातें उसे मज़ीद चुप रहने पे मजबूर कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ वो समझती गई कि भाई खामोश रहने से ना इंसाफ मिलता है और ना ही जुल्म रुक सकता है। जिसने मेरे साथ किया वो आगे 6 लड़कियों के साथ और करेगा। अंदरूनी एहसास से जुर्म सबसे पहले ख़त्म हुआ। हमने देखा कि इस तरह की ख़वातीन सबसे पहले इनको खुद को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारा कसूर था, तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी ही वजह से सब कुछ हुआ होगा। ड्रामे में यही दिखाया गया, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि गलती तो उसके साथ हुई है, उसने थोड़ी की है, तो फिर वो अपने आप को बेगुनाह तस्लीम करके दरिंदे को जो है सज़ा दिलवाने के लिए खड़ी होती है। वो महसूस करती है कि मुसलसल खौफ का साया मेरे साथ कोई नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करने का फ़ैसला करती है, आवाज़ उठाने के लिए और लोगों की आवाज़ बनने का फ़ैसला करती है। अब जब वो देखती है कि ये मुजरिम ताकत, पैसा और असर रसूख से ख़ुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे एहसास होता है कि अब वो ना लड़ी
तो ना वो महफूज रहेगी आगे, ना ही और कोई औरत महफूज रहेगी। अब देखें कि जो ड्रामे में जिनसी ज़्यादती के जो विक्टिम है उसका किस तरह से सबा कमर का लड़ने का फ़ैसला, ये सिर्फ इंसाफ लेने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी शनाख्त, इज़्ज़त नफ्स और जो वजूद को दोबारा उसने हासिल करना है, ज़िंदगी में, सोसाइटी में इज़्ज़त के साथ जीना है, ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तज़िया यहाँ पर यह है कि किस्त 21 ने साबित कर दिया कि केस नंबर 9 जो है एक ऐसा ड्रामा है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रामा है जो साबित करता है कि हकीकत में जो चीज़ें लोग फेस करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग में, बार बार कहती हूँ खुदा के लिए ना किया करें। इस ड्रामे ने ये साबित किया, आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा। हर प्लेटफॉर्म को इसने यूज़ किया ताकि लोगों तक आवाज़ बन सके, लोगों तक आवाज़ अपनी पहुंचा सके और सच बता सके, क्योंकि वहाँ पे तो पैसे के बलबूते पर वो हर चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहा है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे के सारे मामले पर। ये ड्रामा आपको कैसे लगा, ये हकीकत से बहुत करीब है, इससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।